न प्रमुदित मना दर्दुर्यः क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, ईश्वर सबकी सुनता है। मैं सोच कर आया था कि आज मैं कम बोलूंगा। भगवान सुनता है, किसी ना किसी को भेजता है, क्योंकि मेरा गला अब गली हो रहा है। फिर भी आप आते हैं इत्मीनान से, प्यार से, तो अपने शरीर का ध्यान ना रखते हुए मैं तुम्हारे मन का ध्यान रखता हूं। शिष्यों का काम है कि गुरु का तन न बिगड़ जाए, और गुरु का काम है कि शिष्यों का मन न बिगड़ जाए। तुम मेरे मन तन का ध्यान रखो, मैं तुम्हारे मन का ध्यान रखता हूं। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और हकीकत में जीवन में समस्याएं ना होती तो शायद आज यहां आकर बैठकर प्रवचन नहीं सुन रहे होते। समस्याएं जिंदा है तब तक हमारे प्रवचन है, और जिस दिन समस्याएं खत्म उस दिन महाराज का पंडाल खत्म। जान, समस्याएं हर किसी की अपनी अपनी समस्याएं हैं। पड़ोसी की समस्या उन्हें बहुत परेशान करती है। अपनी समस्या से उतना दुखी नहीं है आदमी जितना दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बना। ध्यान रखना, समस्याएं अपनी हो तो उनका समाधान भी मिलता है, लेकिन समस्या जब दूसरे की अपना लेते हैं उसका कोई समाधान नहीं हुआ करता है। मोदी सरकार ने कानून लेकर आए, सीए का कानून लेकर आए। तकलीफ इसकी नहीं है कि हमारे देश में हम कैसे रहें, तकलीफ हमें पड़ोसियों की ज्यादा हुआ करती है। और जब पड़ोसियों की समस्या को अपनी समस्या बना लिया जाता है तो दिल्ली धू धू करके जलने लगती है और देश में अराजकता फैल जाया करती है। पड़ोसी की ज्यादा चिंता है, अपनी चिंता नहीं है। ध्यान रखना मान्यवर, विचार करना है आपको। हम हिंदुस्तानी कैसे रहते हैं इसका हमें कोई मतलब नहीं है, पड़ोस देश कैसे रह रहा है इसकी हमें बहुत तकलीफ हुआ करती है। क्या समस्या है? पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र कितने हैं? नेपाल भारत नहीं है। भारत प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। भारत में किसी एक कौम को जीने का अधिकार नहीं, यहां सबको जीने का अधिकार हुआ करता है। और हर मजहब को अपनी अपनी धर्म की प्रभावना करने का अधिकार हुआ करता है। सर्वजन हिताय देश है हमारा, बहुजन हिताय देश है हमारा। सुबह उठते ही हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरा। ये चिंतन है हमारे पास। जैन जब भगवान की भक्ति करता है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। ये हमारा देश है, कोई समस्या नहीं हमको। मुसलमान अपनी तरह से इबादत करे, क्या प्रॉब्लम है आपको? हिंदू अपनी तरह से पूजा करे, क्या समस्या है इसमें? समस्या तो तब होती है ना जब मंदिर की घंटी अजान को चिढ़ाती है, और अजाने जब मंदिर का मजाक बनाते हैं तब जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाए। अपनी अपनी तरह से रहो, अपनी अपनी तरह से करो। 20 पंथी अपनी तरह से पूजा करे, क्या प्रॉब्लम है? 13 पंथी अपनी तरह से पूजा करे, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जब 20 पंथियों का फूल 13 पंथियों को अखरता है ना, तब समस्याएं खड़ी हो जाया करती हैं। और जब 13 पंथियों का पीला चावल 20 पंथियों को अखरता है, तब समाज में समस्याएं खड़ी। कोई समस्याएं नहीं है।
एक दूसरे की तरफ देखना बंद कर दो, आप अपनी तरह से करो, वो अपनी तरह से करे, क्या फर्क पड़ा करता है। किसी को कैसी इबादत करना है, किसी को कैसी इबादत करना है। किसी को फूल चढ़ा के शांति मिलती है तो लेने दो उसको शांति, और किसी को पीले चावल से शांति मिलती है तो उसे पीले चावल की शांति हमारा उद्देश्य होना चाहिए। दूध चढ़ाओ या पानी चढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। एक बात बताऊं, ना तो गोले वाला मोक्ष जाता है और ना पानी वाला मोक्ष जाता है, ध्यान रखना। फोकट की लड़ाइयां, फोकट की राजनीतियां हैं, फोकट के झगड़े हैं। एक कहता है पीले चावल चढ़ाना नहीं तो नरक जाओगे, एक कहता है फूल चढ़ाना नहीं तो नरक जाओगे। मैं पुलक सागर कहता हूं फूल भी चढ़ा दो, चावल भी चढ़ा दो, जब तक काम भाव का नाश नहीं होगा तब तक किसी को मुक्ति होने वाली नहीं है। हर कोई मोक्ष का दावा ठोक रहा है। बाहरे मेरे भाई कितने झगड़े हैं, सोचिए आप। मंदिर शांति की चीज हुआ करती है। दुख इस बात का है कि मंदिर अदालत में जाकर के खड़े हो गए हैं। हमारे मंदिर अदालत में है, हमारा शिवाला अदालत में है, हमारी मस्जिदें अदालत में है। भगवान का फैसला अदालत करेगी, इससे बड़ा दुर्भाग्य दुनिया में कोई दूसरा नहीं। समस्या किस बात की है, किस बात के झगड़े हैं आपके, किस बात पे लड़ाई होती है आपकी। एक तो आदमी वैसे ही मंदिर नहीं जाता है, कोई फालतू की बातें मंदिरों में ले आओगे तो चार जाने वाले और कहेंगे छोड़ो ना यार, जो लफड़े घर में है वही लफड़े मंदिरों में है। ऐसे मंदिर में जाके हम पढ़े लिखे लोग इसीलिए तो मंदिर नहीं आते। मंदिरों में सिर्फ उड़ाई चल रही है, मंदिर में राजनीतियां चल रही हैं, मंदिरों में झगड़े चल रहे हैं, पंथवाद के झगड़े चल रहे हैं। विचार करिए, मत तोड़ो इस समाज को मेरे भाई, ध्यान रखना। हमें कब जुड़ने दिया गया, जब भी जुड़े हमें बांटा गया, वो मिलने वाला हर रास्ता काटा गया। हमें कब जुड़ने दिया गया, विचार करिए, सोचना है आपको। हमारा मंदिर, उनका मंदिर, हमारे यहाँ के महावीर स्वामी, उनके यहाँ के महावीर स्वामी। अरे नादानो, ये हमारे यहाँ के महावीर भगवान है, वहां के महावीर भगवान। एक बार महावीर से तो पूछते कि ये तू उनका है या नहीं है, जबरदस्ती दिए जा रहा, ये मेरे महावीर, ये मेरे पारसनाथ। विचार करना है आपको, ध्यान रखना। जीवन जुड़ने का नाम है, टूटने का नाम नहीं है। टूट गए तो क्या मिलेगा जिंदगी में, बिखर के क्या पालोगे। अपने अपने मंदिरों को आकाश की ऊंचाइयां देके क्या पालोगे। मंदिर बड़े होने से जिंदगी महान नहीं बनती है, मन बड़ा होना चाहिए। महावीर बन करके खड़े हो जाओगे जिंदगी में। मन को बड़ा बनाओ। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, मन बड़ा सकरा होते चले जा रहा है। बिल्डिंगें आकाश को छू रही हैं, ऊंचे मकान, बोना आदमी। विचार करिए आप, ऐसा जीवन बना लिया हम दो, और अब तो हमारे दो भी नहीं बचे यार, एक बचा है, वो ले देके, और वो भी यहाँ नहीं रहता, वो भी बाहर जाके पढ़ाई कर रहा। हम दो और हमारा कोई नहीं, ध्यान रखना। और मैं पुलक सागर कुशल बाग से आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। अपने मन को इतना बड़ा बनाओ, इतना बड़ा बनाओ। अरे हम दो हमारे दो तक नहीं, हम दो और हमारा पूरा संसार, ऐसा लेकर के चलो तो जिंदगी तुम्हारी सार्थक होगी। मान्यवाद। तुम घर में 4 लोगों से नहीं बना सकते यार, मैं इतने हजारों से बना के चल रहा हूं। सोचिए, मैं अकेला, पूरे हजारों यहाँ बैठे, प्रबुद्ध भी बैठे हैं, सामान्य भी बैठे, ज्ञानी भी बैठे हैं। नहीं आई पसंद, जाओ, ये भी एक समस्या ही है। आना रोज है और जाना रोज है, ध्यान रखना। विचार कर। और 2-4 और उठ जाओ, बीच में मत करना डिस्टर्ब। मुझे मालूम है वो हाँ उठो, जाओ जाओ। क्या तुम्हारा कोई लफड़ा ही नहीं है, तुम तो जाओ भी तो लगता है बैठ के जा रही हो। छोटी सी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटे बनो, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े बने कि 1000 प्रॉब्लम खड़ी हो जाया करती है। बुलंदी किस शख्स की जिंदगी भर हिस्से में रहती है, अधिक ऊंची इमारत हमेशा खतरे में रहती है। ध्यान रखिए, सोचना है। समस्याएं बहुत है जीवन में, प्रवचन सुनना है ये भी समस्या है, चौके में जाना है ये भी समस्या ही है, कुछ नहीं है। महावीर भाई बहुत समस्या।
हजारों तरह की तकलीफें हैं जिंदगी में। अपनी तकलीफ हो तो निपटारा भी हो जाए, दूसरों की तकलीफ। महिलाओं को समस्या क्या है? मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद कैसे? सुपर रिन का कमाल। मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद कैसे? मान्य क्या दुख है तुम्हें जिंदगी में? पड़ोसी का सुख अपना दुख बन गया है, पड़ोसी की तरक्की हमारा दुख बन गया है। पड़ोसी मजे में क्यों है? ये हमारा सबसे बड़ा दुख है। दूसरों पे दृष्टि मत डालो, स्वयं पे दृष्टि डालो। कहा ना भी मजिस्ट्रेट महोदय ने, सम्यक दर्शन, दृष्टि को समीचीन बनाओ। दूसरों पे निगाह मत रखो, अपने आप पर निगाह रखो। क्या तकलीफ है आपको? यही तकलीफ हो सकती है ना कि मेरे पास एक मकान नहीं है। नहीं है तो नहीं, क्या दिक्कत, क्या फर्क पड़ता है? पुलकसार को देखना, मेरे पास कौन सा मकान है? कोई मकान? कौन बोला आप तो बाबा जी हो? क्या बात, ऐसी गलियां निकालते हो। अरे कोई बात नहीं है, मकान नहीं है तो ये मत सोचो कि हमने मकान नहीं बना पाए तो हमारी जिंदगी बेकार हो गई। मकानों से जिंदगी अच्छी नहीं होती मेरे भाई। कभी दिल्ली और बंबई में जाना और देखना, सुबह सुबह 6 बजे फुटपाथ पर हजारों लोग रात को चैन की नींद सोते हैं, सुबह उठ करके फिर काम से लग जाया करते हैं। उनके पास तो 4 दीवार और एक मकान भी नहीं है। कम से कम आपके पास अपना मकान नहीं तो किराए का मकान तो होगा। इसमें दुखी होने की क्या बात है? और किराए का नहीं होगा तो मंदिर का हड़पने में किसने रोक लगा रखी है? भले 100 रुपए किराया हो, हम नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। मंदिर का मकान हमारा है। एक आदमी के 100 रुपए किराए दे के 20 साल से रह रहा था। मैंने कहा यार ये मकान खाली क्यों नहीं करता? लोगों ने कहा 100 रुपए में रहता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले 100 रुपए किराया देता है, बरसों से इस दुकान पे रह रहा है। आदमी सोचो, विचार करिए, 100 रुपए किराए में पूरी मंदिर की जमीन अपने नाम करना चाहता है। ध्यान रखिए मान्यवर। अरे मैंने कहा जाने दो ना यार, 100 रुपए भी दे रहा है तो ना तो चैन पंचों को है ना चैन उसको है। वो कह रहा खाली करूंगा नहीं और पंच कह रहे हम खाली करवा के अहिंसा परमो धर्म की हो गई जय। अरे रह रहा, रहने दो ना यार। एक आदमी तो रह रहा है, कम से कम 100 रुपए में अपने को एक चौकीदार तो मिला है, मंदिर की रक्षा तो हो रही है 24 घंटे मंदिर में। 100 रुपए में आजकल एक चौकीदार भी 8-10 हजार रुपए लेता है, फिर फोकट में कौन देता है? ध्यान रखिए, रह रहा है रहने दो, साधर्मी है, क्या बिगड़ता है अपना। बाबा को कितना चाहिए? नंगे बाबा हैं, ना कपड़ा है, ना रुपया है, ना पैसा है, लाखों की एफडी बना रखी है। मुझे समझ ही नहीं आता भगवान के लिए क्यों चंदा इकट्ठा करते, भगवान के लिए क्यों इतना बड़ा बड़ा फंड बना करके रखते। हकीकत में हमारे भगवान को कुछ नहीं चाहिए। अरे और भगवान को तो मोर मुकुट चाहिए, वस्त्र चाहिए। दिगंबरों भगवान को तो चिंदी भी नहीं चाहिए, उनको कुछ लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन लड़ाइयां जहां फंड है वहां सब उदंड है। ध्यान रखना, खत्म करो ये लफड़ा। क्या मतलब है? भगवान के कौन सी बीवी बच्चे रो रहे जिनके लिए अपने एफडी बना के जा रहे हैं? ध्यान रखिए उन। और तुम ये मत सोचो कि हम ही भगवान के कोई ठेकेदार हैं। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस दुनिया ने जमीनें खाए। ध्यान रखना, चिंता मत करो, दूसरों की चिंता में वक्त बर्बाद मत करो। क्या हुआ मकान नहीं है तो? फुटपाथ पर भी तो लोग रहते हैं, 4 दीवार एक छत नहीं होती। क्या समस्या है तुमको? मैं स्मार्ट नहीं हूं। अरे कितने स्मार्ट होना तुमको? मैं सुंदर नहीं दिखता हूं, मैं स्मार्ट नहीं दिखता हूं। जाके दर्पण में चेहरा देखना, तुमसे सुंदर कोई नहीं है दुनिया में। सोच लेना। नहीं सही में नहीं है, विश्वास नहीं है क्या? तुमसे सुंदर कोई है? महावी भाई, लोकेश, कोई नहीं है अपने से सुंदर। मान्यवर ध्यान रखना, तुमसे सुंदर जगत में कोई नहीं हुआ करता है। विश्वास ना हो तो जब दर्पण में चेहरा देखो तो साउथ अफ्रीका के लोगों को चेहरा याद कर लेना। नहीं उनसे तो सुंदर हो ना तुम, इतने मोटे ओंठ, काला पक्का रंग। वेस्ट इंडीज के लोग
नीग्रो, इनको देखो। तुम्हारी आत्मा कहेगी मरने देना यार, उनसे तो अपन बहुत सुंदर हुआ कर। किस बात का दुख है आदमी को कि मैं सुंदर नहीं हूं? वाह, एक लड़का आया, बोले महाराज मैं दुखी हूं। मैंने कहा क्यों दुखी हो? बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैंने कहा क्या नहीं कर सकता? बोले मेरी हाइट कम है। अरे मैंने कहा पागल, IMJN को देखना कि उनसे तो ज्यादा ही है ना तेरी हाइट। विचार करिए, क्यों बड़ी हंसी आती तुमको IMJN? विचार करना है आपको, मेरी हाइट कम है। अरे IMJN तुम भी कभी दुखी मत होना कि हाइट कम है। नागपुर में एक बच्ची है, 2 फीट की है, गिनीज बुक में उसका नाम आया करता है, ध्यान रखिए। 2 फीट की बच्ची है, 35-40 साल की हो रही है, हाइट उसकी 2 फीट है। अरे 5 फीट वालों तुम्हारे नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं होंगे, कम हाइट वाली अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा करके जीवन को आनंद में। किस बात का दुख है तुमको? हाइट का दुख है ना बाबा, कोई दुख नहीं है। कम हाइट वालों ने भी जीवन की ऊंचाइयों को छुआ है, कम हाइट वालों ने भी जीवन की ऊंचाइयों को स्पर्श किया है, ध्यान रखिए। हाइट कोई दुख नहीं हुआ करता। मेरी आंखें सुंदर नहीं है, अरे नहीं है तो क्या करोगे? अब मेरी आंखें सुंदर नहीं है, मैं दुखी हूं। उनको याद रखना जिनके पास आंखें नहीं हुआ करती हैं, उनसे तो तुम बहुत अच्छे हो ना। ईश्वर ने आंखें तो तुम्हें प्रदान की हैं, भले कोई बात नहीं, दाईं आंख बाईं आंख को देख रही हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम दुनिया देखने का साहस तो तुमको प्राप्त हुआ है। किस बात का दुख है तुम्हें संसार में? 1-2-4 चीजें लेकर तुम दुखी रहते हो। मेरा बच्चा स्मार्ट नहीं है, एक्टिव नहीं है, डांस नहीं करता है, वाह, तैरना नहीं सीखता है, जिम नहीं जाता है, यही दुख लेकर बैठे रहोगे। मेरा बच्चा एक्टिव नहीं है। अरे उनको याद रखो जो बच्चे बाई बर्थ चलने फिरने के लायक नहीं रहते हैं, उनसे तो अच्छा तुम्हारा बच्चा है, ध्यान रखिए। जिंदगी तुम्हारी आनंद में परिवर्तित हो जाएगी, जिंदगी को बदलना है। अरे उन्हें याद करो जिनकी संतान ही नहीं हुआ करती है। तुम्हारे पास एक बच्चा तो है जिसने तुम्हें माँ बाप का दर्जा प्रदान किया। जीवन को देखना है, नजरिया देखना है। कई महिलाएं इसीलिए खुशी हैं, इसीलिए दुख है, मेरा पति कमाता तो बहुत है, पैसा भी बहुत है, फिर क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी भी खड़ी है, नौकर चाकर भी है, फिर क्या दुख है तुमको? घुमाने नहीं ले जाता है, धत की तुम घुमा रही हो इतने साल से उसको, वो घुमाने नहीं ले जाता, वो 5 स्टार होटल में खाना खिलाने नहीं ले जाता है, वो कभी ढाबे पे खाना खिलाने नहीं ले जाया करता है। बस इसी बात का इतना सा दुख। मेरे भाई विचार करिए, 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए तरसते हो, और एक वो भी भिखारी है जो एक वक्त का पेट भरने के लिए तरसा करता है। ध्यान रखिए, कम से कम हमारे घर में भोजन तो है। किस बात की समस्याओं को लेकर आदमी जीता है? विचार करिए। आदमी कहता है हमारे घर में शांति नहीं है। शांति की बात छोड़ दे मेरे भाई, हमारा घर कल शांत होगा या नहीं, ये सोच के जी कि कल तो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। ध्यान रखना मान्यवर, कोई दुख नहीं है। महिलाओं, कंगन नहीं मिले तो आंसू मत बहाना। मेरा पति मुझे कंगन लाके नहीं देता है, मुझे सोने का सेट लाके नहीं देता है। एक कंगन के लिए पूरी जिंदगी में दुखी हो गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कंगन पे आंसू मत बहाओ। उनको देखो जिनको कलाई भी प्राप्त नहीं हुआ करती है, वो अपनी जिंदगी कैसे जिया करते हैं, सोचिए आप। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कलाई नहीं होती है। सुखी होना है तो एक सूत्र दे रहा हूं, आज घर जाना, एक कागज पेन उठाना, और कागज पेन उठा करके एक काम करना। कल मैंने कहा था अपनी कहानी लिखो, 1-2 लोग मेरे कमरे में पेज दे गए हैं, उन्हें खुद ही नहीं मालूम उन्हें लिख क्या दिया है। विचार करें। लेकिन एक बच्चा रात को छोटा सा आया, उसने कहा कि मेरा नाम जैनम है, अभी स्कूल गया होगा, मेरा नाम जैनम है।
और जैन वो होता है जो रात में भोजन नहीं करता है, छोटा सा बच्चा 5-6 साल का होगा। जैन वो होता है जो आलू प्याज नहीं खाता है। जैन वो होता है जो देव दर्शन किया करता है। जैन वो होता है जो किसी का दिल नहीं दुखाया करता है। और जैन वो होता है जो पानी छान कर पीता है। और ये सब काम मैं इसलिए करता हूं कि मेरा नाम पुलक सागर ने जन्म रखा है। ध्यान रखिए, 5 साल का बच्चा, विचार देखो, सोचो, चिंतन देखो। महावीर किसने रखा नाम? एक 5 साल के बच्चे का मैंने रखा तो उसने कहा मैं ये सब नहीं करता हूँ, मैं देव दर्शन करता हूँ। हाँ, मैं एक काम गड़बड़ करता हूँ। बोले क्या करता है? बोले पढ़ने से जी चुराता हूँ, मम्मी को बहुत परेशान करता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, 5 साल का बच्चा मम्मी को परेशान नहीं करे तो क्या पड़ोसी को परेशान करेगा? पड़ोसी को परेशान करने के लिए तो ये बैठे हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है आपको। आज जाना घर में, कॉपी पेन उठाना और लिखना मेरी जिंदगी में क्या क्या नहीं है, और एक पेज पे लिखना मेरी जिंदगी में क्या क्या है मेरे पास। सोचना, मेरे कहने से करके देखना। कितनी समस्याएं हैं मेरे जीवन में, 2-4 समस्याएं होंगी, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ज्यादा जोर लगाओ, एक पेज भरना भी मुश्किल हो जाएगा समस्याओं में। ध्यान रखना, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, और मेरे पास जो है ना, उसमें 100 पेज की पुस्तक भी लिखो तो कम नहीं पड़ेगी। ये मत सोचना कि मेरे पास ये नहीं है, देखना क्या क्या मेरे पास नहीं है और क्या क्या मेरे पास है। तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, लिखो एक लाइन में, मेरे पास 2 आंखें हैं, उनमें रोशनी भी बरकरार है। मेरे पास 2 हाथ हैं, उनमें ताकत भी बरकरार है। मेरे पास 2 पैर हैं, उनमें गति भी बरकरार है। मेरे पास एक मुख है जिससे मैं बोल सकता हूं। मेरे पास एक शरीर है जिससे मैं इंसान दिखा करता हूं। मेरे पास एक सोचने विचारने का मन है, वरना कई लोग पैदा होते हैं पूरी जिंदगी पागल खानों में गुजार दिया करते हैं। तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास विवेक है, तुम पढ़ सकते हो। मैं पुलक सागर कहता हूं, लिखने बैठ जाना रोज सुबह की, यही सामायिक होना चाहिए। यही प्रतिक्रमण, यही सामायिक, यही प्रार्थना है कि मेरे पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है। मैं 4 पेज भी नहीं भर पाओगे, है मैं 40 पेज भी भर दोगे। और जिस दिन 40 पेज भरोगे ना, उस दिन ये जिंदगी जीने के लायक हो जाएगी मेरे भाई। ये जीवन जीने के लायक हो जाएगा, ये जीवन आनंदमय हो जाएगा, ये दुनिया जीने लायक हो जाएगी। बस लिखिए, सोचिए कि मेरे पास क्या है और मेरे पास किस चीजों का तुम भगवान को धन्यवाद दे सकते हो और किन चीजों के लिए भगवान से शिकायत कर सकते हो। तो जहां तक मेरा सोच है, धन्यवाद देने वाली लिस्ट बहुत लंबी होगी, शिकायत वाली लिस्ट बहुत कम हुआ करती है। ध्यान रखिए, फिर थोड़े से के लिए इतना बड़ा जो मिला है उसके लिए उसको क्यों खोते हो? उसके सम्मान के लिए क्यों नहीं जिया करते हो? आप ईश्वर को धन्यवाद ज्यादा दे सकते हो। शिकायत तो 2-4 होती हैं और ज्यादा नहीं हुआ करती। ध्यान रखिए। एक महिला आई, बोले महाराज जब से आप प्रवचन कर रहे हैं मैं रोज कुशलवाग आती हूं, 4 दिन हो गए, आपने यहां चातुर्मास भी किया, तब भी मैं प्रतिदिन आपके प्रवचन में आई, लेकिन मैं दुखी हूं। अरे मैंने कहा 4 महीने वो सुने, 4 दिन ये सुने, अब भी दुखी है देवी तू? क्या प्रॉब्लम है तुझे? तेरे बच्चे नहीं है? अरे बच्चे तो हैं महाराज। तो मैंने कहा फिर किस बात का दुख है? सास अच्छी नहीं है। अरे बोले बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा ससुर गड़बड़ होगा। नहीं, बोले वो तो बिल्कुल पिता के जैसा है। तो मैंने कहा पैसा नहीं है। अरे बहुत पैसा है। मैंने कहा नौकर चाकर नहीं है। बोले 20 नौकर चाकर हैं। तो मैंने कहा तेरे पास गाड़ी नहीं है? बोले कैसी बात करते हैं महाराज, 20 नौकर रखूं और एक गाड़ी नहीं होगी मेरे यहाँ? गाड़ी भी मेरे यहाँ है। तो मैंने कहा अब क्या प्रॉब्लम है? बोले प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। तो मैंने कहा कितनी है बता? बोले प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, मैं दुखी इस बात से हूं कि मेरे जो ये है ना, समझ गए क्या? अब मुझे नहीं मालूम, ए फॉर एप्पल तो पढ़ा था, ये बांसवाड़ा में पता चला ए फॉर पप्पू के पापा।
कौन सी वर्णमाला आ गई है, कौन सा अल्फाबेट आ गया, ध्यान रखिए। बोले ये है। मैंने कहा ये क्या होते हैं? अरे बोले ये। अरे मैंने कहा भाई क्लियर समझा। बोले तुम नहीं समझोगे, तुमने कौन सी शादी करी जो तुमको पता चलेगा ए क्या और बी क्या। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं समझता हूं, मैंने तो इंग्लिश के 2 अक्षर पढ़े हैं और वो भी उल्टे पढ़े हैं। सारी दुनिया ए भी पढ़ती है, मैं बी ए पढ़ता हूं, ध्यान रखना। बी आगे ए पर पीछे। तो मैंने कहा क्या हुआ उनको? बोले ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं दुखी हूं उनसे। मैंने कहा झगड़ा करता है? अरे बोले मजाल, झगड़ा कर ले, हिम्मत नहीं है बोलने की, झगड़े की बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा कमाल है भाई, अच्छी लाया है महिषासुर मर्दनी रणचंडी। तो मैंने कहा किस बात का दुख है? बोले दुख इस बात का है कि आपने चतुर्मास किया और आप 4 दिन हो गए यहां आए, उनके लक्षण वही हैं जो पहले थे। मैंने कहा क्या मतलब? बोले रोज मुझे गाड़ी पे लाते हैं, छोड़ते हैं धर्मशाला के सामने और चले जाते हैं, प्रवचन में नहीं आते हैं, आपके दर्शन नहीं करते, सत्संग नहीं करते। तो मैंने कहा इसका काय का दुख है? अरे बोले महाराज बहुत बुरा लगता है, दुनिया भर के पति आते और मेरा पति नहीं आता है। धत तेरी की। मैंने कहा दुनिया के पति को देखना छोड़ दे, नहीं अपना पति बहुत अच्छा लगेगा। बोले महाराज ऐसा मत, मजाक मत करिए, आप बताइए मेरा पति आपके दर्शन को नहीं आता है, कुछ कर दो महाराज, इस बार सुधार के जाओ, बहुत खराब है। मैं आपके प्रवचन छोड़ती नहीं हूं और वो कभी आके बैठता। मैंने को एक बात बता, तुझे प्रवचन में आने से रोकता? बोले बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, और याद दिलाता जा तेरे महाराज का समय हो गया। तो मैंने कहा अब क्या प्रॉब्लम है? बोले छोड़ने भी आता है और प्रवचन समाप्त हो तो लेने भी। मैंने कहा पागल, इस बात से दुखी है? मैंने कहा इतना सोच ले कि मेरा पति कितना अच्छा है, वरना दुनिया में तो ऐसे भी पति हैं जो न जाते हैं न जाने देते हैं। तेरा पति तो छोड़ने भी आता है और लेकर भी घर जाता है। अरे धन्यवाद दे उस परमात्मा को। अरे पागल, मैंने कहा जितना इंतजार तू मेरी सभा में भगवान का नहीं करती होगी, उससे ज्यादा इंतजार वो गेट पे तेरा करता है। इससे अच्छा पति दुनिया में कोई कैसे हो सकता? इतना अच्छा पति कि लेने भी आए छोड़ने भी जाए। इतना तुझे ईश्वर से प्रेम नहीं होगा जितना वो तुझसे प्रेम कर रहा है। उसने 2 मिनट सोचा, बोले बात तो सही है, तो मैं इनका पहले ही समझ जाती तो काय को मेरे पास आके रोती। ध्यान रखना, फिजूल के दुख लिए फिरता है आदमी, फोकट के दुख लिए फिरता है। अब बांसवाड़ा में यही दुख है। हमारी कॉलोनी में कितने दिन रहोगे? धत तेरे की। अब मैं बांसवाड़ा आ गया, कुशलबाग आ गया, कोई पार्टीबाजी में मैं नहीं हूं, सार्वजनिक स्थान में मैं बैठा हूं। पहले तो महाराज बांसवाड़ा कब आओगे, कब आओगे? आ गए मेरे भाई। एक कहता है सेनापति 15 दिन से कम नहीं। अरे कमाल कर रखा है। मोहन कॉलोनी कहती आदिनाथ जयंती हमारे यहाँ, आदिनाथ भगवान कहते हमारे यहाँ। मैंने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। खांडू कॉलोनी महीना भर, मैं अभी बोले एक कम से कम 1 महीना। विचार करिए, आदमी को जो है उसका सुख नहीं भोगता है, जो नहीं है उसके पीछे आदमी दुखी रहा करता है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या हुआ करती है। सोचना है आपको, बच्चा है, अरे काला है, गोरा है, कैसा भी है, एक औलाद तो है ना हमारे पास। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है आपको। समस्याएं कुछ नहीं है जिंदगी में, फिजूल की बातों को हम अपने जीवन की समस्या बना लिया करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक संत बैठे थे अपनी कुटिया में। कुटिया के सामने एक पेड़ था, वृक्ष था। संत ध्यान में थे। एक कौआ बैठा था, उसकी आंख से आंसू गिरा, संत के मस्तक पर आया। संत ने देखा कि अरे एक कागा रो रहा है। पूछा भाई काले कौवे तुझे प्रॉब्लम क्या है, क्यों आंसू बहा रहा है? मेरा चढ़ाया हुआ पूरा तू खाता है,
मैं तुझे कभी भगाता भी नहीं हूं, पानी भी मैं पिलाता हूं, दुखी क्यों है कौवा? कौवा ने कहा, संत जी हमने सुना है आप तकदीर बदल देते हैं। तो संत ने कहा कि देख तूने जो सुना तू समस्या बता। बोली समस्या ये है मैं बहुत दुखी हूं। कौवा तू क्यों दुखी है? वक्त पे भोजन मिलता है, वक्त पे पानी मिलता है। बोले मेरा ये काला रंग। अब कौवा देखो फुकट में दुखी हो रहा है, काले रंग पे दुखी हो रहा है, मेरा रंग काला है। तो संत ने कहा क्या चाहता है? बोले मेरी तकदीर बदल दो, मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। ये काला रंग मुझे बहुत परेशान करता है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, जिसके घर पे जाके बैठ जाओ वही कंकर मार के उड़ा देता है। हमारी कोई इज्जत नहीं है इस संसार में, केवल हमारी इज्जत 7-8 दिन होती है। बोले कब? बोले श्राद्ध पक्ष आता है तो ये आदमी हमें अपना बाप समझ के खिलाता है, उसके बाद तो पलट के नहीं देखा करता है। विचार करिए, हमारी कोई इज्जत नहीं है। संत जी एक काम करो, मेरा ये काला रंग बदल दो। संत ने कहा क्या बनना है तुझे? बोल मैं बना देता हूं। बोले ऐसा करो संत जी मुझे हंस बना दो। हंस बनना है? बोले हाँ। बोले बना दोगे? संत ने कहा बना दूंगा, लेकिन एक काम कर, मेरे साथ हंस के पास चल। हंस के पास क्यों? बोले उसकी भी थोड़ी राय ले ले, वो तुझे अपनी जात में शामिल करेगा या नहीं करेगा। बोले ठीक है। ले गया कौवा को हंस के पास। मान सरोवर में हंस बैठा हुआ था। कौवे ने कहा ओ हंस भाई क्या मजे कर रहे हो? मान सरोवर की झील में तैरा करते हो, कितने सुंदर लगते हो। जब तुम पानी के अंदर पैडल मारते हो, चलते जाते हो, इतने खूबसूरत दिखा करते हो। हंस ने कहा क्या कहना चाहता है? बोले तू बहुत सुखी है, कितना रंग तेरा कितना सुंदर। बोले किसने बोला मैं सुखी हूं? बोले अरे मान सरोवर में रह रहा है, इतना सुंदर रूप है, गोरा चिट्टा। अरे बोले यही रूप मेरा दुश्मन है, ये रूप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। संत ने कहा देख कौवे, तू कह रहा कि मेरा काला कलर बेकार है और ये कह रहा कि मेरा सफेद रंग बेकार है, क्या करूंगा इस रंग को लेकर? बोले क्या मतलब? बोले तू देख रहा है ये सफेद रंग, ये रंग नहीं है, ये सफेद रंग ही मेरी बर्बादी में कारण है। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा लगता है कि रोज किसी के उठावने में जा रहा हूँ सफेद कपड़े पहन करके। विधवाओं जैसा भेष मुझे प्राप्त हो गया है, ये साध्वियों जैसा भेष अरे मुझे नहीं चाहिए। अरे अच्छी रंगीन जिंदगी मिलती तो आनंद आ जाता मेरे जीवन में, ये रंग ही मेरे दुख का। संत ने कहा क्यों रे कौवे क्या बनना है? बोले हंस। हंस कह रहा पागल ऐसी गलती मत करना जिंदगी में भूल के, मैं बहुत दुखी हूँ। हंस ने संत के हाथ जोड़े, संत जी मेरी तकदीर बदल दो। अरे संत ने कहा भाई तू क्या बनना चाहता है? बोले मुझे एक काम करो, तोता बना दो। कितना सुंदर हरा हरा तोता, कैसा मिर्ची खाता है, मीठा बोला करता है, क्या लाल सुरख ओठ हुआ करती है। बांसवाड़ा की महिलाएं तो लिपस्टिक लगाती हैं, वारे तोता राम तुझे तो ईश्वर ने वैसे ही लिपस्टिक लगाकर मुझे तोता बना दो। तोते का रंग बहुत अच्छा लगता है, गले में काली कंठी हुआ करती है, कितना मीठा मनुष्यों की भाषा बोलता। संत ने कहा चल तोते के पास चल, उससे निपट के आते हैं। हंस गया कौवा गया, जैसे ही तोता को देखा हंस ने बोला और मियां मिट्टू बड़ा प्यारा रूप है तुम्हारा, कितने सुंदर दिखते हो, कितना प्यारा बोलते हो, राम राम जपा करते हो। मिट्टू दूध रोटी खाया करते, किशमिश खाते हो, कितनी सेवा करता है तुम्हारा पालने वाला मालिक। क्या तकदीर पाई रे मिट्टू तूने, क्या तकदीर पाया तोता राम तूने? तोता ने कहा कौन बोला? अरे हंस ने कहा मैं बोला। बोले बेवकूफ, मुझसे ज्यादा दुखी दुनिया में कोई और? अरे तू काहे का दुखी? तुझे लोग पालते हैं, नहलाते हैं, दुलाते हैं, तुझे दाख किशमिश खिलाया करते हैं। अरे बोले एक तरफ छोड़ उसको, मैं बहुत दुखी हूं। बोले किस लिए दुखी है? बोले मेरा हरा रंग। अरे कौवा दुखी है काले रंग से, हंस दुखी है सफेद रंग से, तोता कह रहा है कि मेरा हरा रंग। बोले इसमें क्या परेशानी है तुझे? अरे बोले क्यों परेशानी नहीं है, पत्तों के जैसा रंग दे दिया मेरा,
पेड़ पे बैठ जाऊं तो दिखाई नहीं देता हूं, लोग मुझे पहचानते नहीं है कि पेड़ पे तोता बैठा है, या जब मैं बोलता हूं तब लोग सोचते कि यहाँ तोता बैठा है, कोई चोंच देख ले तब तोता बैठा है। हे संत जी, इस हरे रंग से बहुत दुखी हूं। अरे संत ने कहा, काले कौवे क्या बनना है? हंस। हंस से कहा क्या बनना है? बोले तोता। तोते से पूछा तुझे क्या बनना है? बोले एक काम करो। बोले क्या? मुझे एक काम करो, मुझे यदि तुम मेरी तकदीर बदल सकते हो, किस्मत बदल सकते हो, तो मुझे मोर बना दीजिए, मयूर बना दीजिए। कितने सुंदर पंख होते हैं, 7 रंग भर दिए प्रकृति ने, इतने सुंदर पंख। तो बोले कि मोर बना दो मुझे, चल मोर के पास। बोले वाह रे मयूरा, जब तू नाचता है ना, हजारों लोगों के मन को मोह लेता है। ऐसे लंबे लंबे पंख फैला करके जब छुम छुम करके नाचता है, मेघ को देखकर जब तू नाचता है, तेरे जैसा सुंदर कोई नहीं हुआ करता है। बहुत सुखी है, बहुत किस्मत वाला है। मोर ने कहा किसने बोला? मैं बहुत दुखी हूं। बोले किसकी वजह से? बोले इन पंखों की वजह से। बोले क्या मतलब? बोले लोग मेरा शिकार करते हैं, ये पंख नहीं होते ना तो लोग मुझे पकड़ते नहीं, लोग मेरा शिकार नहीं करते, ये मेरी मौत में कारण बनते हैं। मुझे ये मोर पंख नहीं चाहिए। क्या बनना है? तो उसने संत से कहा, संत जी ये मोर पंख जो मेरे सुंदर सुंदर है ना, ये मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। एक काम करो, मुझे कौवा बना दो। तोता कह रहा है मोर बना दो, और मोर कह रहा है मुझे कौवा बना दो। कौवे ने नजरें झुकाई। संत ने कहा पागल, तू अपने आप में बहुत सुंदर है, अपनी कीमत पहचान, अपने आप को देख। कोई भी है ध्यान रखना, आज तुम कहते हो हमारे पास ये नहीं है, अरे कई लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे जैसा बनने को तरसा करते हैं कि मुझे इनके जैसा बना दीजिए। मान्यवर, जिंदगी में क्या कमी है हमारी? सब कुछ तो है। एक बात बताऊं, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ तुम्हें किसके जैसा बनना है? किसके जैसा बनना है? ऐसा कोई है जिसके पास सब कुछ हो? एक भी इंसान बता दो जिसके पास सब कुछ हो। एक ना एक कमी हर चीज व्यक्ति के जीवन में हुआ करती है। मैं पुलक सागर कोई मंत्र तंत्र नहीं करता हूं, लेकिन एक विद्या मुझे सिद्ध हो गई है। तुम जैसा कहो वैसा मैं तुम्हें बना दूंगा, लेकिन एक उदाहरण लेके आना कि महाराज मुझे उसके जैसा बना दो। है कोई? है बांसवाड़ा में? सुभाष हेमंत जैसा बना दूं? बोलो नहीं। हेमंत सुभाष जैसा बना दूं? नहीं बनना ना। किसके जैसा बनना है? एक आदमी तो ढूंढ लाओ। महावीर से जब पूछा गया कि महावीर हम अपनी जिंदगी से सहमत नहीं हैं, तो महावीर ने राजा सैनिक से इतना ही कहा कि जाओ सैनिक, दुनिया में एक आदमी ऐसा ढूंढ लाओ जिसे देखकर तुम कह सको कि मुझे इसके जैसा बना देना। ध्यान रखना, दो एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू हैं हजारों आंखों में। हमने गिन गिन कर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। हमने देखे महल और कुटीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। एक हंसता है 10 रोते हैं। कौन है सबसे ज्यादा सुखी दुनिया में? एक उदाहरण लेकर आओ कि मुझे ऐसा बना दो। राम बनना चाहते हो?
राम भगवान है ना, उनको पूछती है दुनिया, उनकी आरती उतारती है, उनके जैसा बनना नहीं चाहती है। 14 वर्ष काटोगे वनवास, बोलो नहीं राम नहीं बनना, राम नहीं बनना। राम है तो अच्छे, राम है तो आदर्श, लेकिन हमें राम बनना, कृष्ण जैसा बनोगे। कृष्ण महापुरुष है ना, नारायण है श्री कृष्ण। कृष्ण को पूजने वालों से पूछना, कृष्ण बना दूं? मामा की जेल में पैदा होएगा, विचार करिए, सोचो। कृष्ण भी नहीं बन सकते तुम। महावीर बनना है, नग्न होकर हजारों तरह के परिचय सहना, हजारों तरह के उपसर्ग सहना, ताकत है तुम्हारी। किसके जैसे बनोगे बताइए। मेरा निवेदन है आपसे, एक उदाहरण लेकर आओ। राम बहुत अच्छे हैं, राम जैसा नहीं बनना ना बाबा। राम इतना कठिन जीवन, राम जैसा इतना कठिन जीवन महावीर का। गांधी बनना है, महात्मा गांधी, गोलियां खाना पड़ेगी, सीने में ध्यान रखना नहीं बनना। मोदी बनना है, बोलो शादी होते ही छोड़ना पड़ेगी, ध्यान रखना। छोड़ना तब तो मोदी बनोगे। बुलक सागर बनना है, बोलो जब बाल उखाड़े जाएंगी ना तो नानी याद आ जाएगी, ध्यान रखना। विचार करना है आपको, किसके जैसा बनना चाहते हो? सीता बनना है, बोलो सीता बनाओ। गैस में उंगली जल जाए तो आटा लगाती हो, अग्नि में कूदना पड़ेगा तब जाकर कोई सीता बन करके खड़ा हुआ करता है। मैना सुंदरी बनना है, नहीं बनना है। जिनके गीत गाते हो, जिनके गीत गाते हो वही नहीं बनना है, विचार करिए। महावीर बोहरा तो बनना है, महावीर स्वामी नहीं बनना है। विचार करो, सोचिए, विचार करना है। एक उदाहरण तो ले आओ कि मैं इसके जैसा बनना चाहता हूं। है कोई उदाहरण? इंदिरा गांधी बनना है, बोलो नहीं। कल्पना चावला बनना है, सुनीता विलियम्स बनना है। सारी दुनिया से कटोगे तब अंतरिक्ष पर पहुंचना पड़ता है, ध्यान रखिए। इतना आसान नहीं हुआ करता है। किसके जैसा बनोगे तुम? आज जाना मंदिर में, भगवान के सामने खड़े होना और कहना है भगवान मैं किसके जैसा बनना चाहता हूं, ध्यान रखिए। विद्यासागर बनना है, बोलो नहीं। पूजा करना है, उनके चेले बनना है। विद्यासागर बनने का कहेंगे, जमीन तले, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शांति सागर बनना है, बोलो नहीं। हाँ, उनके नाम पे लड़ना है, बनना नहीं उनके जैसा। किसके जैसा बनना चाहे? आपसे पूछना चाहता हूं मैं इस भरी सभा में, एक उदाहरण तो दो कि महाराज मुझे इसके जैसा बना दो। कोई नहीं है मेरे भाई। एक बात ध्यान रखना, दूसरों के जैसा बनने जाओगे तो कभी नहीं बन पाओगे। पुलक सागर लाख कोशिश कर ले कि विद्यासागर बन जाए तो 10 जन्म में भी विद्यासागर नहीं बन सकता है। और विद्यासागर जी सोच रहे हैं कि मैं पुलक सागर जैसा बन जाऊं, आनंद यात्रा कराऊं, नहीं करा पाएंगे। मैं रहूंगा, वो रहेंगे। कोई किसी के जैसा कैसे बन सकता है? ऋषभदेव जैसे बनोगे, 6 महीने आहार नहीं मिलेंगे, घर लौटाओगे वापस, दीक्षा कैंसिल। बोले क्यों? 6 महीने से आहार ही नहीं मिला है। ध्यान रखना। मान्यवर, एक उदाहरण तो बता दो बांसवाड़ा वालों कि मुझे इसके जैसा बनना है कोई? बोलो। समुद्र जैसे बनोगे, खारे हो जाओगे, ध्यान रखना। खारे होने को तैयार हो, समुद्र बनना तो चाहते हो। किसके जैसा बनोगे तुम? आकाश जैसा। आकाश जैसा बनोगे, तुम्हारे तारे झिलमिला रहे हैं ना, रोज कोई ना कोई तारा टूट जाया करता है। मान्यवर, कैसे बनना है? सुरेश सिंघवी जैसा, बोलो बनना है क्या? मुनि संघ तुमको जीने नहीं देगा। अध्यक्ष बनना आसान है, निभाना बहुत कठिन होता है। इन जैसी आत्मा ही निभा रही है, ध्यान रखना। नहीं तो महावीर कोई हंसी खेले क्या? 10 साल से एक ही अध्यक्ष, और मैं तो कहता हूँ 100 साल तक यही रहेंगे, क्योंकि सबकी ताकत नहीं है सबको झेल लें।
ध्यान रखना, विचार किसके जैसा बनोगे आप? आदमी इसी में दुखी है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इस चीज की कमी है। नादान है ये इंसान। तेरे पास सब कुछ है दुनिया का दिया हुआ, केवल अपने को जानने का प्रयास कर ले। नारायण कृष्ण से कर्ण ने इतना ही कहा कि हे माधव, हे मधुसूदन, हे केशव, मैं थक गया हूं इस जिंदगी से। मैंने कौन सा पाप किया है? मेरी मां के कर्मों की सजा मुझे प्राप्त हो रही है। पैदा होते ही मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया, गंगा नदी में बहा दिया। मेरा कौन सा अपराध था केशव? राजपुत्र होकर भी मैं शूद्र पुत्र कहलाया। मेरा कौन सा अपराध था केशव? मेरी कौन सी गलती थी इसमें? विचार करिए आप। कर्ण ने पूछा कि माधव जरा इतना बताओ, मेरा कौन सा पाप था कि द्रोणाचार्य ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया कि मैं शूद्र पुत्रों को शिक्षा नहीं दिया करता हूं? मेरा कौन सा अपराध था कि मेरे गुरु परशुराम ने मेरी गुरु भक्ति का ये इनाम दिया कि जब तुझे विद्याओं की जरूरत होगी तो अपनी विद्याओं को भूल जाएगा। ये अभिशापित जीवन जी रहा हूं। मेरा कौन सा अपराध है इसमें कि स्वयंवर के समय द्रौपदी कहती है तुम राजघराने के नहीं हो, तुम शूद्र पुत्र हो, तुम जीत कर भी मुझसे स्वयंवर नहीं कर सकते हो। बताओ माधव, मैंने क्या पाप किया है अपनी जिंदगी में? थक गए कर झल से मेरे कवच, मेरे कुंडल दान में मांग लिए गए। पैदा होते ही मेरे साथ अन्याय ही अन्याय हुआ है। ध्यान रखना, जिंदगी अलग हुआ करती है। कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण ने कहा कि कर्ण, तुम्हारी उद्विग्नता को मैं समझता हूं। कर्ण, हे योद्धा कर्ण। कर्ण ने कहा मुझे योद्धा मत कहो नारायण, सारी दुनिया से जीता, अपने आप से हारा हुआ आदमी हूं मैं, खुद से हार गया हूं मैं। कब तक ये अपमान के घूंट पीते रहूंगा? कब तक इस जिंदगी को शूद्र और अपमानित तिरस्कारित होकर के जीवन जीऊंगा? कर्ण ने कहा, कृष्ण ने कहा कि कर्ण, जिंदगी से हार नहीं माना करते। मुझे देखो, क्या तुम्हारी तरह मेरे बाप बाप ने पैदा होते ही मुझे नहीं छोड़ दिया था? तुम्हारी मां ने तुम्हें गंगा में बहाया, मेरे पिता मुझे यमुना पार करा करके ले गए। और तो और कर्ण, तुम्हारे साथ तकलीफें तो जन्म के बाद आई, मेरे साथ तकलीफें तो जन्म के पहले ही आ गई थी। मेरा जन्म नहीं हुआ था और कंस मेरे मारने की षड्यंत्र रचने लगा था। कर्ण, मुझे देखो, मेरी राजपुत्र होकर ग्वाला बन के घूमते रहा। मैंने गाय चराई, मैंने गोबर उठाया, मैंने गोवर्धन उठाया, ग्वाले का पुत्र कह करके जिया हूं। तो पालने में झूल रहा था, पूतना मुझे मारने का षड्यंत्र लेकर के आई, मैंने वो भी सहन किया। कर्ण, ध्यान रखो, मेरे पास कोई गुरु नहीं थे, मेरे पास कोई गुरुकुल नहीं था, मेरे पास कोई सेना नहीं थी। 10 साल की उम्र में कंस मेरी हत्या की षड्यंत्र रचा करता है। हे कर्ण, कोई और नहीं, मेरा मामा ही मेरा शत्रु बन गया। राजनीतिक संबंधों के लिए, राजनीतिक समझौतों के लिए मुझे बहुत से विवाह करना पड़े, जल करके भस्म हो गई। हे कर्ण, बताओ तुम्हारा जीवन संघर्ष में है या मेरा जीवन संघर्ष में है? कर्ण केशव के चरणों में झुक गए, बोले तुम्हारे जैसे महापुरुष जब संघर्षों का जीवन जी सकते हैं तो मेरा क्या दुख है? नारायण कृष्ण, वो वही बांसवाड़ा वालों, मैं तुमसे कहता हूं, जिस कृष्ण को सारी दुनिया पूजती है, उस कृष्ण की जिंदगी को देखोगे तो तुम्हें लगेगा दुनिया में कितने गम हैं, मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। कितनी दुखी है दुनिया। क्या फर्क पड़ता है थोड़े बड़े दुख आ गए तो? महापुरुषों के जीवन में भी दुख आया करते, राम के जीवन में अपार कष्ट। मान्यवर,
सुरमे की तरह हालात ने पीसा हमको। हमारे जीवन में कोई कम दुख है क्या? चिल्ला रहे हैं, प्रवचन कर रहे पब्लिक है, राष्ट्र संत ये संत वो संत, यहां तक पहुंचने में कितनी कुर्बानियां हमने दी होंगी अपने जीवन को। किसी संत पे बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के संत का संघर्ष में जीवन देखोगे तो पता पड़ेगा कि जिंदगी क्या हुआ करती है। अरे जो 2 किडनी वाले नहीं कर पाए, मैं अकेला 1 किडनी वाला करके दिखाऊंगा। संघर्ष में जीवन है। सुरमे की तरह हालात ने पीसा हमको, तब जाके चढ़े हैं लोगों की निगाहों में। सुरमा पिसता है तब आंखों में पहुंचता है। ऐसी जिंदगी की ऊंचाइयां प्राप्त नहीं हो जाया करती हैं, अपनी जिंदगी दांव पे लगाना पड़ती है, तब जाकर के जीवन थोड़ी थोड़ी बातों पर जिंदगी से निराश हो जाते हो, थोड़ी थोड़ी बातों पर आत्महत्या की बातें सोचने लगते हो, थोड़ी थोड़ी बातों पे पूरे जीवन को नीरस बना लिया करते हो। जिंदगी बहुत आनंद है मेरे भाई, बहुत आनंद है, लेकिन ये जिंदगी किसी को भीख में कुछ नहीं देती है, जिंदगी देती कुछ नहीं है, जिंदगी लौटाया करती है मेरे भाई। जो तुम देते हो जिंदगी तुम्हें वापिस में सा लौटा दिया करती है। अंतिम बात कह के समाप्त करूंगा। एक बहुत अच्छी घटना है, आपने बाज पक्षी देखा होगा, गिद्ध देखा। एक बाज पक्षी होता है, उसकी जीवन की आयु 80 वर्ष की आयु होती है, उसकी पूरी आयु जीता है, 80 साल जीता एक बाज। लेकिन उस बाज की जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण आते हैं, कुछ ऐसे अवसर आते हैं कि उसे अपनी जिंदगी से संघर्ष करना पड़ता है। आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, 80 साल की आयु में बाज रहता है, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा संघर्ष आता है। 40वें वर्ष के बाद उसकी जिंदगी और मौत, 2 में से उसे एक चुनना पड़ता है। हर बाज को 40वें वर्ष के बाद उसकी जिंदगी के सितारे गर्दिश में चले जाते हैं। मान्यवर, किसी भी पक्षी की 3 चीज महत्वपूर्ण होती है। एक उसकी चोंच महत्वपूर्ण होती है, एक उसके पंख महत्वपूर्ण होते हैं, और एक उसके पंजे महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। 40वें वर्ष में समय चलेगा, बंद करो, क्योंकि मैं पूछते ही उस मोड़ पे हूं कि तुम उठ ही नहीं सकते हो। बड़ी खूबसूरत मोड़ पे छोड़ता हूं मैं, जब मन में तो एक ही आगे होगा क्या। 40वें वर्ष में उस गिद्ध के जीवन में, उस बाज पक्षी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि 40वें वर्ष में उसकी चोंच मुड़ जाती है, इतनी मुड़ती है कि फिर वो भोजन नहीं कर सकता है। जैसे गुटखा खाने वालों के गाल हो जाते हैं ना, वैसे उसके हाल हो जाते हैं। चोंच मुड़ जाती है, वह भोजन नहीं कर सकता। 40वें वर्ष में दूसरी घटना घटती है उस बाज की, उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ नहीं सकता है, और 40वें वर्ष में उसके पंजे कमजोर पड़ जाते हैं, वह शिकार नहीं पकड़ सकते हैं। 40 वर्ष की जिंदगी उसने जी है, आज फिर आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ा करता है, फिर अपने बचे हुए 80 साल के जीवन में बाकी की जिंदगी फिर बादशाहों की तरह जिया करता है। मान्यवर, वो मौत को गले नहीं लगाता है। नादान ये आदमी चंद दुखों में अपनी जिंदगी को उदास बना लेता है। कैसा जिंदगी जीता होगा वो। मान्यवर, आपसे यही निवेदन कर रहा हूं, आनंद बना करके जियो, सुखमय जियो, शांतिमय जियो, और कुछ जिंदगी नहीं होती है। थोड़े से नंबर कम आ गए, जिंदगी बेकार हो गई। अरे पागलों, स्कूल के नंबर कम आ जाए चलेगा, जिंदगी की दौड़ में नंबर कम नहीं आना चाहिए। जिंदगी हमारी खुशहाल रहा करती है। जियो, कोई आत्मीयता के साथ जीने का प्रयास। मैं आपको धन दौलत नहीं दे सकता हूं,
जिंदगी जीने के मंत्र दे सकता हूं, वह आप जी सकते हैं। जय।